दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर, झारखंड के गिरिडीह में हुए वज्रपात से बाप बेटे की हुई मौत। बड़ी खबर है। झारखंड के गिरिडीह जिले के बगोदर में माहौरी गांव में झमाझम बारिश के बीच वज्रपात होने से बाप बेटे की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मुशहर परिवार से जुड़े बाप बेटे खेतों से चूहे पकड़ने के लिए शनिवार सुबह बगोदर आए थे। दोनों माहौरी के पास खेतों में चूहा पकड़ने का कार्य कर रहे थे। इसी दौरान बारिश होने लगी। बारिश से बचने के लिए दोनों ने पास में स्थित पेड़ के नीचे शरण ली। इसी दौरान वज्रपात की चपेट में आ गए। बड़ी खबर है। झारखंड में 3 दर्जन से अधिक डैम पर लगेंगे तैरते हुए सोलर प्लांट। बड़ी खबर है। अगले 5 वर्षों में झारखंड के 3 दर्जन से अधिक डैम के ऊपर तैरते हुए सोलर प्लांटों से 1 से 1,500 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। झारखंड में इसी महीने से नई सोलर पॉलिसी लागू होने के साथ झारखंड सरकार के ऊर्जा विभाग ने इस दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार के उपक्रम डीवीसी ने भी झारखंड में 500 मेगावाट बिजली उत्पादन के लक्ष्य के साथ 3 फ्लोटिंग सोलर सोलर पावर प्लांट लगाने की तैयारी की है। हर घर तिरंगा प्रोग्राम के तहत झारखंड में फहराए जाएंगे 80 लाख तिरंगे। आजादी के 75 साल पूरे होने के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी के तहत केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि पूरे देश के सभी घरों में तिरंगा झंडा फहराया जाए। इसके लिए हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए सभी राज्यों को केंद्र की ओर से दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। इसी क्रम में झारखंड के 80 लाख घरों में हर घर तिरंगा के तहत राष्ट्र ध्वज फहराया जाएगा। इसके लिए झारखंड में 16 गुना 24 इंच का राष्ट्रीय झंडा बनाया जा रहा है। राज्य सरकार का पर्यटन विभाग इसकी तैयारियां जोर शोर से कर रहा है। झारखंड सरकार का बड़ा फैसला, बढ़ाई गई डॉक्टरों के रिटायरमेंट की उम्र। झारखंड कैबिनेट की बैठक में 29 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इसके तहत सरकार ने बच्चों और वयस्कों के हृदय रोग का निःशुल्क इलाज कराने का फैसला लिया है। इसके लिए न तो मरीज और न ही सरकार को कोई राशि देनी होगी। झारखंड हृदय चिकित्सा योजना के तहत प्रति वर्ष 500 बच्चों और 500 वयस्कों के हृदय संबंधी बीमारियों का इलाज फ्री में होगा। सरकार ने इसके लिए प्रशांति मेडिकल सर्विसेज एंड रिसर्च फाउंडेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट के बीच होने वाले MOU के प्रारूप पर मंजूरी दी है। बता दें कि फाउंडेशन राजकोट और अहमदाबाद में संचालित श्री सत्य साई हृदय हॉस्पिटल में रोगियों का फ्री में इलाज होगा। इसके साथ ही रिटायरमेंट की उम्र को भी बढ़ा दिया गया है। बड़ी खबर है। झारखंड के विधायकों को अब हर महीने खर्च करने के लिए मिलेंगे 5 करोड़ रुपए। झारखंड के विधायकों को हेमंत सोरेन सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। झारखंड के सभी विधायकों को अब हर वर्ष सरकार की ओर से अपने इलाके में खर्च करने के लिए 5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। झारखंड मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को विधायक निधि को मौजूदा 4 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए सालाना को मंजूरी दे दी। झारखंड के विधायक अपने अपने क्षेत्रों में विकास कार्यों को और गति देने के लिए विधायक निधि में वृद्धि की मांग कर रहे थे। मंत्रिमंडल द्वारा कुल 29 एजेंडे को मंजूरी दी गई, जिसमें गैर शिक्षण और विशेषज्ञ डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 से बढ़ाकर 67 वर्ष करना शामिल है। बड़ी खबर है। केंद्र ने दी बड़ी सौगात, बिहार झारखंड के इन गांवों में बहाल होगी 4G सर्विस। केंद्र सरकार ने हाल ही में देश के अलग अलग राज्यों के गांवों में 4G मोबाइल सर्विस बहाल करने के लिए 26,316 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना को स्वीकृति दे दी है। इस परियोजना में दूर दराज और दुर्गम क्षेत्रों में अवस्थित देश के 24,680 वंचित गांवों में 4G मोबाइल सेवाएं दी जाएंगी। इस परियोजना में झारखंड राज्य के 23 जिलों के 1,615 गांवों को शामिल किया गया है। बता दें कि इस परियोजना से विभिन्न ई-गवर्नेंस सेवाएं, बैंकिंग सेवाएं, टेलीमेडिसिन, टेली एजुकेशन जैसी आदि सुविधाओं का लाभ लोग उठा पाएंगे। बड़ी खबर है। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने पद्मश्री सिमोन उरांव का लिया हालचाल। पद्मश्री सिमोन उरांव को शुक्रवार को पैरालाइसिस का अटैक आया। उन्हें तत्काल इलाज के लिए बेडो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। वहां से उन्हें रिम्स रेफर कर दिया गया। रिम्स में उनका इलाज जारी है। सिमोन उरांव जल पुरुष के रूप में
प्रसिद्ध हैं, उनकी तबीयत खराब होने की जानकारी मिलते ही झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने रिम्स में जाकर उनका हालचाल लिया। राज्यपाल ने सिमोन उरांव को भरोसा दिलाते हुए कहा कि आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे, एक बार फिर आपको हम राजभवन बुलाएंगे। इस दौरान सिमोन उरांव राज्यपाल का हाथ छोड़ ही नहीं रहे थे। हालांकि राज्यपाल ने समझाते हुए कहा कि अब मैं चलता हूं, मुझे दिल्ली जाना है। राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि जैसे मुझे जानकारी मिली कि पद्मश्री सिमोन उरांव को लकवा मार दिया है, मैं उनसे मिलने के लिए रिम्स पहुंच गया। देश में लगातार तीसरे दिन मिले कोविड-19 के 20,000 से अधिक मामले। देश में कोरोना वायरस के मामलों ने एक बार फिर गति पकड़ ली है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 20,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 20,408 नए मामले मिले हैं। इसके अलावा देश में बीते 24 घंटे में 20,958 लोग रिकवर भी हुए हैं। वहीं 54 लोगों की कोरोना वायरस से मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में एक्टिव मामलों की संख्या में काफी कमी आई है। बीते दिन के मुकाबले देश में सक्रिय मामलों की संख्या 1,43,384 है, जबकि दैनिक सकारात्मकता दर 5.05% है। एक दिन पहले देश में एक्टिव मामले की संख्या 1,43,988 थे। बता दें कि देश में 28 जुलाई को कोविड-19 के 20,557 नए मामले मिले थे। इस दौरान 44 लोगों की मौत भी हुई। वहीं 29 जुलाई को भारत में कोरोना के 20,409 नए मामले सामने आए, जबकि 32 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई है। अब ऑनलाइन कर सकेंगे 23,000 से अधिक कोर्स बिल्कुल फ्री। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी 23,000 से अधिक ऑनलाइन कोर्स शुरू करने जा रहा है। यूजी और पीजी के छात्र फ्री में इसका लाभ उठा सकेंगे। यूजीसी की ओर से एक नया वेब पोर्टल तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य दूर दराज क्षेत्रों में ऑनलाइन उच्च शिक्षा को पहचानना है, जी हां, पहुंचाना है। इन कोर्सेज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा जैसे कोर्स शामिल होंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की दूसरी वर्षगांठ पर यानी इस पोर्टल को लॉन्च किया जाएगा। यूजीसी ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ मिलकर यह पोर्टल बनाया है। इसमें स्थानीय भाषाओं में डिजिटल कोर्स उपलब्ध होंगे। यूजीसी वेब पोर्टल पर जो कोर्सेस उपलब्ध होंगे उनमें एकेडमिक राइटिंग, कॉर्पोरेट कानून, कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, शहर और महानगर योजना जैसे कई लाभकारी कोर्सेज जहां उपलब्ध होंगे। झारखंड में नियमों की अनदेखी करने वाली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की मान्यता होगी खत्म, बड़ी खबर है। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड में चल रही प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में व्याप्त कुव्यवस्था पर गहरी नाराजगी जताई है। उन्होंने उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अफसरों को ऐसी यूनिवर्सिटीज की जमीनी हकीकत की जांच करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि जो भी निजी विश्वविद्यालय यूजीसी और सरकार की ओर से निर्धारित मानदंडों का पालन नहीं कर रहे हैं, उनकी मान्यता रद्द करने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई शुरू करें। राज्यपाल ने बृहस्पतिवार को ये निर्देश अपर मुख्य सचिव उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के खंडेलवाल, राज्यपाल के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन कुलकर्णी एवं उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्य अफसरों के साथ बैठक के दौरान दिए। राज्यपाल ने कहा कि प्राइवेट विश्वविद्यालयों के रूप में मान्यता प्रदान करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि उसके पास पर्याप्त भूमि, भवन और आधारभूत संरचना उपलब्ध हो। देश में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़कर हुई 8,742। देश में सस्ती दरों पर दवाइयां उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़कर 8,742 हो गई हैं। शनिवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ट्वीट करके कहा कि देश के आम नागरिकों को सस्ती एवं उत्तम दवाई उपलब्ध करवाने के लिए प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत केंद्रों की संख्या 8,700 से अधिक हो गई हैं। उन्होंने कहा कि पूरे देश में यह केंद्र जहां गरीब के जेब खर्च को बचा रहे हैं एवं उत्तम क्वालिटी की दवाई भी उन्हें उपलब्ध हो रही है। बता दें कि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों का मुख्य उद्देश्य देश के नागरिकों को कम मूल्य पर दवाइयां उपलब्ध करवाना है। इस योजना के माध्यम से जेनेरिक दवाइयां कम मूल्य पर उपलब्ध करवाई जाती हैं।
बड़ी खबर है, YouTube में होगा बड़ा बदलाव। अब यूजर्स अपने वीडियो को बना सकेंगे और भी खास। अब आपको कमाल का फीचर्स मिलने वाला है। इस फीचर्स की मदद से यूजर्स लंबे वीडियो भी एडिट कर सकते हैं। दरअसल YouTube लंबे वीडियो को YouTube शॉर्ट्स में बदलने के लिए एडिटिंग टूल लाने वाला है। इस टूल को एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए उपलब्ध किया जाएगा। YouTube ने इस नए फीचर को एडिट इनटू ए शॉर्ट नाम दिया है। YouTube ने इस फीचर्स की घोषणा करते हुए कहा कि इस फीचर्स की मदद से यूजर्स अपने डिवाइस से अपने मौजूदा YouTube वीडियो को 60 सेकंड की शॉर्ट्स में बदल सकते हैं। इस फीचर्स से यूजर्स टेक्स्ट फिल्टर के साथ अपनी फ़ोन गैलरी की वीडियो और फोटो को भी शॉर्ट्स में ऐड कर सकते हैं। YouTube के अनुसार यह अपडेट यूजर्स को उनके क्लासिक कंटेंट में नई जान फूंकने और उनके वीडियो स्ट्रीमिंग के एक्सपीरियंस में बदलाव करेगा और इस बदलाव से यूजर्स का समय भी बचेगा। यूजर्स इस फीचर्स का इस्तेमाल करके वीडियो शूट भी कर सकते हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, किसानों को कृषि ऋण देकर उनकी मदद करें बैंक। झारखंड में कम बारिश के कारण सूखे का खतरा मंडरा रहा है। इसके कारण किसान काफी चिंतित हैं, जबकि सरकार का यह प्रयास है कि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। बता दें कि झारखंड में किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड योजना से जोड़ने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसके तहत झारखंड में विशेष शिविर का आयोजन कर किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ दिया जा रहा है। झारखंड के हजारीबाग जिले में भी कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान किसान क्रेडिट कार्ड के लाभुकों से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संबोधित किया। हेमंत सोरेन ने पहले ही कहा था कि राज्य के सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से आच्छादित करना उनकी सरकार की प्राथमिकता है, ताकि किसानों को खेती करने में किसी प्रकार की कोई समस्या न रहे। इसके लिए पहले से ही झारखंड के सभी जिलों के अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किया गया था।